आज घर घर में महिषासुर बना हुआ बैठा हुआ है। आज एक महिषासुर नहीं है, एक महिषासुर को मारने के लिए सारे देवता हार गए और आज तो महिषासुर की गिनती ही नहीं है कितना महिषासुर। क्या लगता है बिना उपाय के कुछ होगा? एक बात बताते हैं हम, इन महिषासुर को मारने के लिए शुरू में देवताओं ने इसको बड़े हल्के में लिया और बाद में जब महिषासुर ने एक एक करके देवताओं को कहा खाली करो अपना अपना घर, खाली करो वरना मारे जाओगे। हाँ, अन्येषामपि देवानां, समस्त देवताओं का अधिकार स्वयं हथिया लिया। हमारे समाज में भी ऐसे महिषासुर पनप रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है। आज पूरे विश्व में 58 इस्लामिक देश है, इस्लामिक राष्ट्र, और करीब 125 ऐसा कहते हैं जो ईसाई का देश है, ईसाइयों का देश है। और पूरे विश्व में हिंदू का अपना कोई देश नहीं है। आपको क्या लगता है मात्र 1500 वर्ष पहले आया इस्लाम, मात्र 1500 वर्ष पहले आया है। आप विचार करना, 610 में इस्लाम आया दुनिया में। इस्लाम पैगंबर को संदेश प्रथम बार जो मिला 610 में, अभी 2026 चल रहा है, 1500 वर्ष नहीं हुआ है। तो इतने दिन में ये 58 देश पर अपना कब्जा कर लिए। चारों तरफ ये फैले जा रहे हैं, फैले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है भारत को लिए बगैर ये संतुष्ट बैठेंगे? ये संतुष्ट नहीं है, ये चारों ओर से षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो लगता है कुछ दैवीय आशीर्वाद है। जो पिछले 1600 पिछले लगभग 1500 वर्षों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं भारत को हाथियाने के लिए। और आज भी भारत में 120 करोड़ हिंदू अभी भी है भारत में, जो जिसको ये अपना मुसलमान नहीं बना पाए, इस्लाम नहीं सिखा पाए। कुछ तो कृपा है, देवी देवता की कृपा है। दैवी संपदा, आसुरी संपदा का वर्णन तो आपने सुना ही होगा। कुछ दैवी शक्ति है हमारे पास, जिसकी वजह से हम बार बार संभल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे काम चलेगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आपको हर एक मोहल्ले मोहल्ले में संगठन चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले में संगठन चाहिए। आप कहाँ फोन करेंगे, किसको फोन करेंगे? एक फोन होते ही 50-60 महिला खड़ी हो जाना चाहिए। एक फोन लगाते उस ग्रुप में 100-200 आदमी खड़ा होना चाहिए हर जगह। ऐसे पूरे भारत में करने की आवश्यकता है। हम संगठित क्यों नहीं हो रहे पता है? मैं एक वीडियो देख रहा था, ट्विटर पर लोग मीटिंग कर रहे थे। होता है ना आजकल ऑनलाइन मीटिंग होती है ऑनलाइन,
ट्विटर पर, और उसमें यही चर्चा हो रही थी कैसे हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। बड़ी संख्या में उनकी वो लोग थे, हिंदुस्तान पर कब्जा कैसे करेंगे। तो एक आदमी उसमें कह रहा है डिवाइड एंड रूल्स, यही नीति अलाउ करना पड़ेगा। हिंदुओं को डिवाइड करेंगे हम, तभी हम आसानी से इन पर रूल्स कर सकेंगे। हिंदुओं को डिवाइड कैसे करेंगे? एक आदमी उसमें कह रहा है ब्राह्मणों को, इनमें से ब्राह्मणों को अलग करो और ब्राह्मणों को मारो। यदि ब्राह्मण को मारेंगे बाकी लोग देखते रह जाएंगे, फिर बाकी को बारी बारी से करेंगे। ऐसे उनका षड्यंत्र चल रहा था। ये वीडियो हमने आज ही देखा है, ये कोई पुरानी खबर नहीं है। तो यहाँ ये षड्यंत्र चल रहा है, जरा आप लोग सावधान रहना। यदि कोई व्यक्ति जाति के नाम पर किसी का अपमान कर रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, यह सोच लेना कि हमें कमजोर कर रहा है। इसलिए इस समय वो समय आ गया है, पुरानी बातों को भुला करके एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए। आप रास्ते में चलते हैं, सामने वाले से थोड़ी गाड़ी में ठोकर लग जाए और हम उस पर मार करना शुरू कर देते हैं, वार करना शुरू करते हैं। क्यों भाई? क्या गाड़ी वापस ठीक हो जाएगी ऐसे करने से? नहीं ना। गालियां क्यों निकालें? हम उनको क्षमा करें, क्षमा करना सीख लें। अपना है यह सोच करके उसको अपना लें। इस तरह से यदि हम यहाँ जातियों में एक दूसरे को अलग करते देखेंगे, जब तक और तब तक ये लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे, तभी तक हम कमजोर रहेंगे। इसलिए आप लोग जो है ये सब भूल जाइए। ये समय आ गया है आप सबको सावधान होकर के, एकजुट होकर के रहने की। और फिर देखिए, अभी ये कुछ नहीं हुआ है, आने वाले करोड़ों करोड़ों वर्षों तक यह सनातन हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। यहाँ कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बस याद रखें, हम एक हैं तो सेफ हैं। हाँ, एक और विसंगति हो रही है हमारे यहाँ कि संतानें कम कर रहे हैं। आज कोई बच्चा 2 ही संतान कर रहा है, कोई एक ही में संतुष्ट है। ऐसा यदि करेंगे तो समझना ये भी खतरा है। संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति है। परिवार ही नहीं रहेगा तो संगठन किसका बनाएंगे आप? इसलिए आप यदि 4 भाई हैं तो याद रखें आपके बच्चे भी उतने ही होने चाहिए। कहते एक जो है एक राष्ट्र की सेवा में दीजिए, एक सेना में भेज दीजिए, एक को अपने पास रखिए और एक सनातन धर्म की सेवा के लिए भेज दीजिए। जाओ, धर्म की रक्षा होगी तो हम सब रक्षित हो जाएंगे। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपका एक पुत्र तो होना चाहिए। माताओं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जब आपके पास एक ही पुत्र रहेगा तो किसको देंगे आप?